मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो, और इसलिए करके दो कि मुंबई में लगभग 1700 डांस बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो इससे उगाही करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर 2-3 लाख सबसे लोगे, और बाकी से तो व्यवस्था करो। इसको लेकर महाराष्ट्र में और देश में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। आज मैं बीजेपी ऑल इंडिया की स्तर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था, ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबसे अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था, उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? Under whose pressure this Sachin Vaje, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया, आपने सुना होगा। बोथ द चीफ मिनिस्टर, देयर पार्टी ऑर्गन सामना and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Vaje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। द सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था, और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? आपको मालूम है ना, 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है, एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस। तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इसको रोकने की, इस अपराध की छानबीन की? द कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस ऑफ शरद पवार आफ्टर
being briefed by the former police commissioner raises a lot of questions. शरद पवार की खामोशी बहुत गंभीर सवाल उठाती है। परमवीर पुलिस कमिश्नर रहे। मुंबई एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि हम उनको भी बता रहे थे। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। आपको मालूम है पत्रकार मित्रों कि सचिन वाजे की हैसियत क्या है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको क्राइम सीआईडी का इंचार्ज दिया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्य है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही करके दो। इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बट अ सिंपल असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस is sought to be defended by the chief minister inside the house and outside. Normally who does it? The SP? The DSP? The chief minister is defending an assistant police inspector, and the home minister is asking him, please extort 100 crore for me every month. ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है।